जी किसान दोस्तों, अमीन भट्टी हाजिर है किसान कचहरी प्रोग्राम लेकर। दोस्तों, किसान कचहरी में जो हमारा मकसद है किसान कचहरी बनाने का, कि हम आपको खुद कफ़ील कर दें, खादों से जान छुड़ाएं, स्प्रे से जान छुड़ाएं और आपको खुद कफ़ील कर दें ताकि आपके ख़र्चे कम से कम हो जाएं और फसलों की एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने जो पहला टॉपिक चुना है वो है कपास, काटन। दोस्तों, इस वक्त काटन की बिजाई शुरू हो चुकी है, कई जगह पे काश्त किया भी जा चुका है। सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है? तो किसान दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी ज़मीन में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आपने गोबर खाद की डालनी है। उसको डाल के बिछा के फिर आपने उसमें हल चलाना है ताकि मिट्टी में गोबर खाद अच्छे तरीके से हल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है इस गोबर खाद में सल्फ़र पाया जाता है बहुत ज़्यादा मकदार में, जो ज़मीनों के पीएच लेवल कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। और ये आपकी देरपा खाद है जो बहुत देर तक फ़ायदा देती है। आपने ज़मीन की तैयारी में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हल चला के ज़मीन की अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ज़मीन को भुरभुरा कर लें। ज़मीन को भुरभुरा करने के बाद आपने कुछ इस तरह से तरीका कार करना है कि आपने खेलियां बनानी हैं। 3 फुट का बेड आपने तैयार करना है। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि 2 फुट का बेड तैयार करें, 1 फुट की खेल तैयार करें ताकि आपके पानी की बचत हो सके। 1 फुट की जो आपकी खेल है, 2 फुट का बेड है, तो ये टोटल फासला हुआ 3 फुट। और 3 फुट फासले पे आपने अपनी ज़मीन की खेलियां तैयार कर देनी हैं और 55 या 56 खेलियां आएंगी ज़मीन में। वो खेलियां तैयार करने के बाद आपने ना उसमें डीएपी डालनी है, कोई किसी किस्म की खाद नहीं डालनी। जो खाद आपने डाल दी वही बहुत है। गोबर खाद, खुश्क रूढ़ी जिसको कहा जाता है, हम लोग ज़मींदार जमा करते रहते हैं पूरा साल भर और साल के बाद उठा के ज़मीनों में डालते हैं। और इससे अगला मरहला जो हमारा आएगा ऑर्गेनिक खादों का, हम आपको अपनी खादें खुद बनाना सिखाएंगे। बाहर से आपने 1 रुपए की खाद भी नहीं लेनी। 3 फुट की आपने खेलियां बना देनी है। और याद रहे कि जब ट्रैक्टर खेलियां बना रहा होता है तो आखिरी कोना जो है उस कोने पे क्रॉस ट्रैक्टर मार दिया जाता है। वो जो क्रॉस ट्रैक्टर मारा है उस क्रॉस ट्रैक्टर को आपने ख़त्म करना है और उन खेलियों को सीधा कर देना है। और खेलियों का रुख शुमालन जनूबन होना ज़रूरी है, शुमालन जुनूबन। और शुमालन जनूबन खेलियों में से आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जनूब से आने वाली हवाएं एकड़ के आखिरी कोने पे जाके रुकावट ना बने। उस खेल जो 3 फुट का फासला है उसमें से जनूबी हवाएं सीधी गुजर जाएं। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपकी कपास पे बीमारी बहुत कम आएगी और आएगी भी थोड़ी बहुत, तो इतनी ज़्यादा स्प्रेयों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आने वाले वक्त में हम इन्हीं प्रोग्राम्स में आपको अपनी स्प्रे बनाना भी सिखाएंगे कि आपने बाहर से कुछ नहीं ख़रीदना, अपनी ऑर्गेनिक स्प्रे खुद बना लेनी। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी 2 फुट का बेड, 1 फुट की खेल, 2 फुट का बेड, 1 फुट की खेल, फासला हो गया खेल का दूसरा कोना 3 फुट। उस 3 फुट पे हमने सीड लगाना है। किस तरीके से लगाना है इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो होगी। फ़िलहाल ज़मीन की तैयारी पे बात की जा रही है। तो नंबर 1, 3 फुट का जब बेड होगा, 3 फुट पे कपास की लाइन होगी तो आपको गोडी करना बहुत आसान होगी। मुल्तान से एक 16,000 रुपये की मशीन मिलती है, गोडी मशीन, और 1.5 से 2 घंटे में एक आदमी पूरे एकड़ की गोडी कर लेता है। 1.5 लीटर पेट्रोल लगता है उसमें। तो ये तमाम सिलसिले हम लिए लेके आए हैं। और सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूं, आपने उस सवाल को अपने जहन नशीन कर लेना है कि कपास का एक पौधा जो कि 5, साढ़े 5, 6 फुट तक भी कद होता है और उसकी शाखों समेत चौड़ाई जो है वो भी 5 से 6 फुट होती है। एक पौधे को 4 चुनाइयाँ होती हैं पौधे की और 5वीं दफ़ा उसका गोगड़ा बॉल उतार लिया जाता है और उसमें से काटन कलेक्ट की जाती है। तो एक पौधे को 4 चुनाइयाँ, 5वां गोगड़ा, पूरी उम्र में कितनी कपास देनी चाहिए? वज़न में आधा किलो, 1 किलो, जो आपका नज़रिया है, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने मुझे लिख देना है। तो अगर आपका एक पौधा आधा किलो कपास देता है तो पूरे एकड़ में पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए? ये सवाल है आपके लिए। आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और साथ में जो घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा देना है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। ये थे ज़मीन की तैयारी के मराहिल। अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे
कि सीड कैसे काश्त करना है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमीन भट्टी का सलाम।